नमस्कार, टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, समाज और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज का विकास व्यक्ति से होता है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास समाज से होता है। आज ऐसे ही समाज के हम व्यक्ति से मिलते हैं, कांतिलाल जी से। नमस्कार कांतिलाल जी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान में उदयपुर जिला है और वहाँ पर एक गोगुंदा तहसील है, उसमें सैमड़ नाम का एक छोटा सा ग्राम है, वहाँ से मैं संबंधित हूँ। आप सूरत में कब आए? सूरत में 1984 यानी 1984 में, जब मेरी उम्र लगभग 17 वर्ष थी, मैं यहाँ आया। 11th से मैंने यहाँ पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैं सूरत का ही बनकर रह गया। सूरत आने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या स्ट्रगल करने पड़े? नहीं, संघर्ष जैसी कोई बात यहाँ नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई साहब पहले से ही सूरत में ही थे और पढ़ाई भी मैंने यहीं सूरत में की और उसके बाद सीधा भाई साहब के व्यवसाय में मुझे जुड़ने का मौका मिला। और किसी प्रकार का, मैं कह सकता हूँ मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे किसी प्रकार का संघर्ष करने का मौका नहीं मिला। आपकी फैमिली में आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 लड़के और 1 लड़की। आप यहाँ पे किन किन सामाजिक एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं? सामाजिक में वैसे हमारा बहुत बड़ा संगठन है तेरापंथ युवक परिषद, जो लगभग 1800 सदस्यों का एक बड़ा संगठन है और कह सकते हैं भारतवर्ष में सबसे बड़ी परिषद है तेरापंथ युवक परिषद। और उस परिषद का गत वर्ष मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला और खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कार्यकारिणी भी मेरे अनुकूल मिली और समाज के उपयोग में जितना मैं प्रदान कर सकता था मैंने कोशिश की और आज मैं कहने की स्थिति में हूँ कि मैंने पद के साथ पूर्ण न्याय किया। क्या क्या कार्य होते थे आपके समाज में जब आप अध्यक्ष थे? परिषद का कार्य पूर्णतया सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों पर निर्भर है। अध्यात्म में हमारे जैन धर्म से संबंधित और तेरापंथ धर्म संघ से संबंधित जितने भी हमारे आचार्य की आज्ञा के अनुकूल जो कार्य होते हैं उन्हें अंजाम देना होता है। और इसके अलावा सामाजिक संदर्भ में, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है और समाज के साथ हमारा सरोकार रहता है और हर एक व्यक्ति के साथ हम अगर नज़दीकी संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो संगठन और समाज दोनों के लिए उपयोगी होते हैं। इसी के तहत हमने गत वर्ष यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ का पुलिस प्रशासन, जिसमें लगभग 5000 परिवार के सदस्यों को हमने हेपेटाइटिस बी यानी कि जहरी कमलिया जो होता है उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, उससे निजात पाने हेतु हमने एक रसीकरण का अभियान छेड़ा और पूरा पुलिस प्रशासन को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिल्कुल मुफ्त में वो इंजेक्शन हमने रसीकरण किया। और पूरे पुलिस प्रशासन के साथ हमारा जो तादात्म्य संबंध जुड़ा वो आज भी अप्रितम है, अद्वितीय है। आपकी हॉबी क्या क्या है? हॉबी वैसे तो मैं अगर कहूँ कि मैं विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। इसके अलावा राजनीति मेरी रुचि का विषय है, क्रिकेट मेरी रुचि का विषय है और परिवार के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे विकसित किए जाए उसके ऊपर चिंतन करना मेरा विषय है। आपको अपनी कोई बचपन की याद सताती है जिसके लिए आप अपने गांव जाते हैं और आपको अपना गांव का कल्चर कैसा लगता है? देखिए, गांव तो अमूमन हम हर वर्ष में एक आध बार जाते ही हैं, क्योंकि हमारा गांव अगर ये कहे कि राजस्थान का कश्मीर है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ जून और मई महीने में भी पंखे अगर न चल रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह आबू पर्वत के लगभग समानांतर ऊंचाई पर हमारा गांव स्थित है और वहाँ की आबो हवा, वहाँ का वातावरण हमें बड़ा प्रफुल्लित करता है, प्रसन्न चित्त रखता है और हम लगभग 10 दिन के एक मिनी वैकेशन के तौर पर वहाँ जाते हैं। वहाँ का सब कल्चर हमें बहुत अच्छा लगता है। गांव के लोग सब यहाँ जो प्राय सूरत में ही रहते हैं, सब वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और आमोद प्रमोद के सारे साधन हम वहाँ करते हैं। आप इतनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की, आप इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? देखिए, वैसे कामयाबी में तो सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी पत्नी को ही दिया जाता है, क्योंकि अगर वो हमारा मूक समर्थन न करे, अगर वो हमारे क्रियाकलाप में अगर हरदम विरोध करे तो आप कामयाब कभी नहीं हो सकते। इसलिए मैं मेरी कामयाबी का सारा श्रेय मेरी पत्नी संध्या सिसोदिया को देना चाहता हूँ, जिन्होंने न केवल मुझे समर्थन दिया बल्कि
मेरी हौसला अफजाई की, मुझे आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया। आपके पति सामाजिक कार्यों के लिए बाहर रहते हैं, इनका बिजनेस है, तो वो आपको कैसे टाइम दे पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं या नहीं? वैसे तो वो काफ़ी अच्छा मैनेज कर लेते हैं, और मैंने तो इनको बोल ही दिया, जब ये अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए थे तभी मैंने इनको बोल दिया अब आप समाज की प्रॉपर्टी हो। तो जब इनमें इतनी क्षमताएं हैं तो मैं तो चाहती हूँ कि वो समाज के लिए इस्तेमाल करें, और इन्होंने पूरा अपना टाइम और अपना कार्य एकदम कुशलता से उन्होंने पूर्ण किया। आपके पति सामाजिक कार्यों में योगदान करते हैं, तो क्या कभी आपका भी मन होता है उन कार्यों में उनका साथ देने का? मन तो काफ़ी होता है, लेकिन कहते हैं ना कि हर किसी को वो मार्ग प्रशस्त नहीं मिलता। ही इज़ बॉर्न विथ इन क्वालिटीज़, इनर क्वालिटीज़ से वो बॉर्न हुए हैं, और आई वुड लाइक टू वॉक हैंड इन हैंड विथ हिम, बट आई फील दैट बिहाइंड द सक्सेस ऑफ एवरी मैन लाइज द हैंड ऑफ अ वुमेन। जैसे कहा जाता है हर कामयाब इंसान के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मैं चाहूँगी कि मैं इनके पीछे रह के इनकी कामयाबी कश रहे इनको दूँ। आप अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं? मैं अपनी लाइफ से काफ़ी संतुष्ट हूँ, और मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ मिला। हालांकि मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ, कभी सोचा नहीं था कि यहाँ आके मैं वो सब कुछ हासिल कर पाऊँगी, लेकिन इन्होंने मुझे हर कार्य में, और मेरे भी मतलब काफ़ी इन्होंने मेरा भी सपोर्ट किया है। एक जॉइंट फैमिली में होते हुए भी जहाँ जहाँ मेरे को इनका सपोर्ट चाहिए था, इन्होंने अपना पूरा सपोर्ट मुझे दिया, और कभी मेरे को ऐसे पीहर की और वो कभी याद नहीं दिले। हालांकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ उनसे, बट ही हैज़ गिवन मी ऑल द सपोर्ट, टोटल मॉरल सपोर्ट इनसे मुझे मिला। समाज के लिए आप आज के युवक को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, व्यक्ति समाज से पूरित है और समाज व्यक्ति पर आधारित है। अगर व्यक्ति समाज के लिए कुछ भी नहीं करेगा तो मैं मानता हूँ कि व्यक्ति एकाकी जीवन जी नहीं सकता। समाज उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, और सामाजिक कार्यों में उसका हस्तक्षेप समाज को क्षमता प्रदान करता है, समाज को शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। यह हमारा उद्घोष अनादिकाल से प्रचारित है और हम इसे प्रचारित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कांतिलाल जी, आपने अपना कीमती समय में दिया।